हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग स्टोरेज क्षमता की इकाई के बारे में बात करने वाले हैं। जब कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें स्टोरेज क्षमता की इकाई से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो क्या है, एक नंबर दिला करके जाएगा। यहाँ से आपका 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें 4-5 आपकी क्या है इकाई दे दिया रहता है और पूछता है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है या इनमें से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। एक और तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स जिसमें पूछा जाता है कि क्या है आपका 1 बाइट बराबर कितना होता है, 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग स्टोरेज क्षमता की इकाई। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है बीट, ठीक है, जिसको 0 या 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 0 या 1 के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बीट को आधार मान करके स्टोरेज माध्यम की जो और भी इकाई है उनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग 4 बीट बराबर कितना होता है, ये ले लेते हैं, ठीक है। 4 बीट बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 4 बीट बराबर होता है 1 निब्बल होता है, ठीक है। या 1 निब्बल बराबर कितना होता है, तो 4 बीट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 निब्बल कहें या तो फिर 8 बीट कहें, ठीक है। 2 निब्बल या तो फिर क्या है 8 बीट, इसके बराबर क्या होता है, तो 1 बाइट होता है, ठीक है। 2 निब्बल बराबर कितना, तो 1 बाइट, या तो फिर 8 बीट बराबर कितना, तो 1 बाइट, ठीक है। और यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि 2 निब्बल बराबर कितना होता है, 8 बीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 निब्बल या तो फिर 8 बीट बराबर कितना हो जाता है, 1 बाइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाइट के बारे में बात करते हैं। 1024 बाइट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो बाइट होता है, ठीक है। 1024 बाइट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो बाइट होता है, केबी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1024 किलो बाइट बराबर कितना होता है, तो 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एमबी से प्रदर्शित करते हैं। 1024 किलो बाइट बराबर कितना हो जाता है, तो 1 मेगाबाइट हो जाता है, ठीक है। आगे है 1024 मेगाबाइट के बारे में बात करें तो 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 जीबी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 1 जीबी हो जाता है, 1 गीगाबाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 गीगाबाइट बराबर हो जाता है 1 टेराबाइट, ठीक है। और टेराबाइट को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टीबी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है 1024 जीबी बराबर कितना होता है, 1 टीबी होता है, 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं 1024 टेराबाइट बराबर कितना होता है, तो 1 पीबी होता है, 1 पेंटाबाइट होता है, ठीक है। या फिर 1 पेंटाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1 पेंटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1024 पीबी के बारे में, ठीक है। 1024 पेंटाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1 ईबी होता है, ठीक है, एक्साबाइट होता है, ठीक है। 1024 पीबी 1024 पेंटाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1 एक्साबाइट होता है, 1 ईबी होता है, ठीक है। और 1024 ईबी बराबर कितना होता है, तो 1 जेडबी होता है, 1 जेटाबाइट होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 जेटाबाइट होता है। तो इस प्रकार से क्या है फ्रेंड्स, ये चार्ट को आपको याद रख लेना है।
अगर इस टॉपिक से आप इतना याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो टॉपिक है आपको 1 नंबर दिला कर जाएगा। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, निश्चित रूप से आप वीडियो समझ गए होंगे, निश्चित रूप से आप इसका नोट्स बना लेंगे, पढ़ेंगे और क्या है 1 नंबर निश्चित रूप से आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।